जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार मित्रों, मैं रिनी आपकी आशा कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। हमारा विश्वास किस पर आधारित है? क्या आप जानते हैं कि आपका विश्वास आपको मोक्ष दिला सकता है? इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। और इसके लिए हमारे बीच मौजूद हैं भाई अनुराग और प्रेस। धन्यवाद रिनी। भाई अनुराग, एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रेज आपके लिए। आज हम यहाँ पर विश्वास के विषय में जब चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल हमारे बीच में खड़े होते हैं। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जिसके अंदर विश्वास नाम की चीज़ ना हो। उसका विश्वास चाहे किसी न किसी चीज़ पर तो होता ही है, और चाहे वो उसके धन पर हो, या चाहे वो उसके सामर्थ्य पर, या उसके टैलेंट पर, या उसके पास जो भी कुछ है उस पर होता है। किसी ना किसी के ऊपर विश्वास होता है। लेकिन आज हम जो विश्वास की बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास की बात कर रहे हैं। तो क्या आप हमें उसके बारे में बताएंगे और प्रकाश डालेंगे कि विश्वास का जो मूल तत्व है वो क्या है? प्रेज, आपने एक बहुत अच्छा विषय फिर से लेकर के आया है, जो मैं विश्वास करता हूँ कि लोगों के विश्वास को बढ़ाने में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। जब हम किसी भी धर्म की बात करते हैं तो धर्म के अंदर एक मुख्य बात आती है, वो है आस्था, जिसे हम विश्वास के रूप में देख सकते हैं। आस्था या विश्वास इस बात को प्रकट करता है कि हम किसके ऊपर भरोसा, विश्वास करते हैं, निर्भर करते हैं। और जब हम धर्मों की बात करते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम मसीही धर्म की बात करें या मसीहत की बात करें, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि मसीही जीवन जो है वो धर्म से ज़्यादा विश्वास है, एक संबंध है। और जब हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध के अंदर विश्वास का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस संबंध के अंदर विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि जब तक विश्वास नहीं होगा तो संबंध नहीं स्थापित हो सकता या संबंध बढ़ नहीं सकता। और जब विश्वास की बात आती है तो एक और बात यहाँ पर समझना आवश्यक है कि विश्वास के अंदर ज्ञान का एक तत्व होता है, जिसको नॉलेज या इंफॉर्मेशन की बात हम करते हैं। अर्थात ये है कि मान लीजिए कि मेरा ये विश्वास है कि फलानी चीज़ को खाने से सर्दी हो जाती है, ये मेरी सोच है। परंतु जब मुझे इस बात को कोई एक व्यक्ति, परिपक्व व्यक्ति या उसका विशेषज्ञ मुझे बताता है कि नहीं, इसको खाने से आपको सर्दी नहीं होगी, तब मैं उस ज्ञान के कारण से उसको अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में उसको उपयोग करके इस विश्वास को मैं प्रकट भी करता हूँ और अपनाता हूँ। तो इसके द्वारा मैं ये बताता हूँ कि ज्ञान मुझे दिया गया, मैंने उस ज्ञान को अनुभव किया, उस ज्ञान को मैंने विश्वास किया, और उसके बाद मैंने उसको स्वीकार करके उसकी पुष्टि किया। इसका मतलब ये निकलता है कि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उस पर हम, उसका ज्ञान जो हमको मिलता है, उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है, हम उसको मानते हैं, और उसके बाद हम पुष्टि करते हैं कि ये हम एंडोर्स कर रहे हैं, हाँ हम पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ ये सही है, और तब हम उसके बाद उस पर विश्वास करते हैं। अब जैसे हम मसीही जीवन की बात करते हैं, मसीही धर्म की बात करते हैं, तो मसीही
जीवन के अंदर जो उद्धार की बात होती है या मोक्ष की बात होती है या निर्वाणा की बात होती है, तो उसको समझने में हमको मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि मसीही जीवन में जो मोक्ष की बात है या उद्धार की बात है वो मसीह यीशु पर केंद्रित है। अब आवश्यकता ये आ जाती है कि यदि हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो हमको मसीह यीशु को जानना पड़ेगा। तो वो जानकारी जब हम प्राप्त करते हैं तब हम उसके विश्वास में बढ़ सकते हैं। एक और बात जब विश्वास को लेकर के आती है तो हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास बहुधा इस बात को समझा जाता है कि किसी भी चीज़ पर विश्वास करना जो है वो अतर्क संगत हो सकता है या उसको समझा जा सकता है। जैसे कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जो बात अतर्क संगत है उसको हम अंधविश्वास कह सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिसमें कोई रीज़न नहीं है, जिसमें कोई रीजनेबिलिटी नहीं है, उस पर यदि हम विश्वास करते हैं तो वो अंधविश्वास माना जा सकता है। आपका कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ के ऊपर बिना कारणवश यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो उसे अंधविश्वास कहेंगे। बिल्कुल, और मैं भी ऐसा मानता हूँ और मैं कहूँगा। लेकिन जब हम मसीही जीवन की बात करते हैं तो मसीही जीवन जो है या मसीही मत जो है वो अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमारे को बहुत सारे तथ्य हैं, जानकारी है, और ये जानकारियाँ जो हैं वो हमको इस बात को पुष्टि करती है कि हम इस बात पर विश्वास करें कि जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं वो अंधविश्वास नहीं है, परंतु एक तर्क संगत विश्वास है। जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं उस पर हम रख रहे हैं। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि लोग ऐसा समझते हैं कि जब हम अंधविश्वास करते हैं तो वो हमारे को एक नाश की ओर ले जाता है या हमको किसी गड्ढे की ओर लेकर के जाता है। परंतु जो विश्वास है वो मैं ये मानता हूँ या हमको समझना पड़ेगा कि विश्वास जो है वो अंधकार का नाशक है, ना कि उसका जनक। मतलब जब हम विश्वास करते हैं तथ्यों के आधार पर, यदि हमारा सही तथ्य पर हम विश्वास करते हैं तो वो अंधकार को मिटाता है। यदि आज हम गलत विश्वास में पड़े हुए हैं और गलत विश्वास में चल रहे हैं, परंतु यदि एक जानकारी, एक सही इन्फॉर्मेशन मेरे उस गलत विश्वास को दूर कर सकती है, तो मुझे वो इस बात को प्रकट करता है कि वो मेरे लिए अंधकार का नाश करता है। और ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर लागू हो सकता है। यदि उसकी जानकारी या उसकी इन्फॉर्मेशन यदि गलत है तो वो उसको सही जानकारी को प्राप्त करके वो अपने विश्वास को सही रास्ते पर ला सकता है। पर एक बात यहाँ पर और आती है कि आज लोग ये समझते हैं या हमारे समाज में इर्द गिर्द ये भी माना जा रहा है कि लोगों को इस बात पर ज़्यादा तकलीफ नहीं है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि हमारा विश्वास मजबूत है, भले ही हम गलत चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं। तो उनका ये समझ है आज समाज के अंदर लोगों के बीच में कि हमारा विश्वास पक्का है, बस हमको इससे मतलब है, भले ही हम गलत चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं या गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं। तो एक बच्चे को जब तक आप ये नहीं सिखाएंगे या समझाएंगे कि ये गर्म चीज़ है, इसको छुओगे तो जल जाएगा, तो जब तक उसको आप सिखाएंगे नहीं, वो समझ नहीं पाता कि ये गर्म चीज़ जो है वो मुझको नुकसान करती है। तो बच्चे के लिए इन्फॉर्मेशन जो है, जो सही जानकारी है, वो उसको इस बात के लिए बताती है और उसको विश्वास दिलाती है या उसको पुष्टि करती है कि ये जानकारी कि अब ये चीज़ जो तुम करोगे तो ये गलत हो सकती है। तो जब हम विश्वास की बात करते हैं तो बात ये आती है कि हमको विश्वास की कसौटी को हम अभी परखने का काम नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को परखने का काम कर रहे हैं कि हमारा विश्वास किस पर है, वो सही है या गलत है। उसके बाद विश्वास की कसौटी आती है। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम कितना विश्वास कर रहे हैं ये बाद में आता है, पहले ये आता है कि हम किस पर विश्वास कर रहे हैं। तो जब हम मसीही जीवन की बात करते हैं तो मसीही जीवन के अंदर जो मसीहियों का विश्वास है वो बाइबल के अंदर आए या बाइबल के अंदर बताए गए परमेश्वर पर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर है। तो ये है वो विश्वास जिस पर कि मसीही जीवन का तथ्य, मसीही जीवन के मूल तथ्य आधारित है कि हम जब विश्वास करते हैं तो हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं जो बाइबल में है।
और ये बाइबल का परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस संसार में प्रकट हुआ और मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए उसने अपने जीवन को उस क्रूस के ऊपर बलिदान किया। तो हमारे विश्वास का जो आधार है वो यहाँ से बनता और यहाँ से तैयार होता है। ये है मसीह जीवन का मूल विश्वास का तत्व। अनुराग जी, जैसे हम इसके विषय में बात करते जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी उठेंगे अब कि हम यहाँ पर एक ऐसी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, और फिर हम ऐसे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं जिसे स्वर्ग का पिता या फिर परमेश्वर कहा जाता है, उसके विषय में जिसको हमने देखा नहीं है। तो क्या इन बातों पर विश्वास करना एक व्यक्ति के लिए संभव है? क्या इसे हम अंधविश्वास के रूप में कहेंगे या फिर इसको कहेंगे कि ये विश्वास एक सही विश्वास है? तर्क संगत प्रश्न है जो कि बहुत से लोग कर सकते हैं। वो पूछेंगे कि भाई हम कैसे जानें, क्योंकि हम ही खुद बात कर रहे हैं तथ्यों की, हम बात कर रहे हैं जानकारी की, हम बात कर रहे हैं कि हम उस जानकारी के आधार पर जो साबित हुई है उसके आधार पर हमको इस बात पर विश्वास करना है। एक अध्याय जो है हम बाइबल में से पढ़ सकते हैं, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। जब आप इब्रानी 11 को पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर विश्वास के विषय में बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे विश्वास योग्य लोग रहे जिन्होंने आंख बंद करके उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, परंतु उसकी बातों पर जो उनके सामने आई उस पर विश्वास किया। तो वो हमको बताता है और साबित करता है कि कैसे लोगों ने विश्वास किया और उसके द्वारा से उन्होंने परमेश्वर को जाना। पहला वचन यदि आप उसका पढ़ते हैं, इब्रानी 11 अध्याय और उसका पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब ये आशा जो कर रहा है वो कहता है कि जिसकी हम आशा कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम एक बेहतर जीवन की अपेक्षा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमको एक अद्भुत जीवन प्राप्त हो। तो वो कहता है कि आशा की हुई वस्तुओं का जो भी आप आशा कर रहे हैं उसका निश्चय है। मुझको ये भरोसा करना कि जिसकी मैं आशा कर रहा हूँ वो निश्चय है, उसका अस्तित्व है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब जो चीज़ हम देखे नहीं हैं उसको कैसे हम प्रमाणित मान सकते हैं? तो हम इसको अंधविश्वास नहीं कहते, परंतु ये भरोसे की बात है कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं जो सच्चा और सत्य परमेश्वर है। और यही जो पूरा अध्याय है, इब्रानियों का 11 अध्याय, ये इस विषय पर बात करता है और हमको ये बताता और सिखाता है कि जिस चीज़ की हम आशा कर रहे हैं या जिस चीज़ को हमने अब तक देखा नहीं है, हम उस पर भरोसा रखते हैं। इसका मतलब हम उसके बोलने वाले पर भरोसा रखते हैं, जिसने उस चीज़ को सिखाया या लिखा है, हम उस पर भरोसा या विश्वास करते हैं। अब कोई भी मुझसे पूछेगा कि जो चीज़ दिख नहीं रही है उस पर हम भरोसा कैसे करें? तो एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम एक अनदेखे संसार को हम उसको नकार नहीं सकते। जैसे कि हमारे आसपास एक आत्मिक संसार है, आत्मिक संसार अर्थात परमेश्वर। हमारे पास परमेश्वर का कोई सबूत नहीं है कि ये परमेश्वर है, परंतु हम उस पर भरोसा और विश्वास करते हैं। साथ ही साथ एक दुनिया है जो कि स्वर्गदूतों की दुनिया है, एंजल्स वर्ल्ड। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, हमने कभी देखा नहीं है। शैतान एक ऐसी बुरी शख्सियत और एक ताकत जो मनुष्य को बरगलाने और धोखा देने का काम करता है। वो हमारे सामने नहीं है, परंतु हम इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि वो है। यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक दुष्ट संसार है, दुष्ट शक्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास हैं, एक आत्मिक दुनिया में है। वो भले ही हमको दिखती नहीं है, दृश्य में नहीं है, परंतु उसका अस्तित्व है। अब जैसे मैं आपसे एक और उदाहरण कहता हूँ कि ऐसा भी हमारे पास है जो कि हमारे पास अभौतिक संसार की कुछ चीज़ें हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं, तो कोई भी मनुष्य उससे इनकार नहीं करेगा। जैसे यदि मैं कहूँ प्रेम, मैं आपसे प्रेम रखता हूँ, या मैं कहूँ मैं अपनी पत्नी से प्रेम रखता हूँ, ये प्रेम जो है ये दिखता है क्या? वस्तु के तौर पे तो ये दिख नहीं सकता, लेकिन ये अनुभव किया जाता है। सुंदरता जो है वो हम देखते हैं और उसको अनुभव करते हैं, हमारी आंखें महसूस करती हैं, लेकिन उसको कुछ सबूत नहीं मिलता हमारे को। नैतिकता,
क्रोध, हम्म, ये सारी चीजें जो हैं ये अभौतिक संसार की हमारी भावनाएं हैं। ये दिखती नहीं है परंतु हम इसको अनुभव करते हैं। उसी प्रकार से जो परमेश्वर का अस्तित्व का ये जो आत्मिक संसार है ये भी हम देख नहीं पाते हैं परंतु हम इसको अनुभव कर सकते हैं। और यही बात को बाइबल हमको इब्रानी के 11 अध्याय के अंदर बताती। जब इस चैप्टर को, इस अध्याय को आप आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर लिखने वाला जो है पौलुस इस बात को लिखता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को ना देखा ना जाना परंतु उन्होंने उस परमेश्वर पर विश्वास किया। जैसे हाबिल उस समय हुआ जिस समय आदम और हवा के बाद बिल्कुल शुरू के समय में परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जब उसको बताया गया उसने उस पर विश्वास किया। यूसुफ ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, ना उसके सामने परमेश्वर कभी प्रकट हुआ, परंतु यूसुफ ने भी परमेश्वर की शिक्षाओं और आज्ञाओं पर विश्वास किया। और आगे देखते हैं कि उसके कारण से परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा समय लाया कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री तक बना। रहाब एक वैश्य थी, लेकिन रहाब के जीवन के बारे में बताया जाता है कि जब इस्राएलियों ने उनके ऊपर युद्ध किया और उनके साथ युद्ध में गए तो उसने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? उस परमेश्वर पर जो उनका परमेश्वर नहीं था। वो एक गैर यहूदी महिला थी परंतु उसने विश्वास किया और रहाब अपने विश्वास के द्वारा से बचाई गई। यदि हम दाऊद को देखते, दाऊद ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा परंतु दाऊद परमेश्वर के बारे में बातें करता है। तो ये एक ऐसा विश्वास है जो कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा करते हैं, परमेश्वर का वचन जो बाइबल में मिलता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमको इस बात के लिए विश्वास करने के लिए हमको तथ्य प्रदान करती हैं। हम इस विश्वास के विषय में जब बात कर रहे हैं और हम परमेश्वर के विषय में जानकारी को ले रहे हैं तो हम कैसे इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है? अस्तित्व के प्रमाणित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। सिर्फ हमको देखने का नज़रिया होना चाहिए। नज़रिया वो होता है जो कि हमारे हृदय की परिस्थिति को बताता है कि हम किस दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे हैं। यदि एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, एक नास्तिक दार्शनिक थे जिनका नाम था बर्टलैंड रसल। और बर्टलैंड रसल जो थे वो इस बात के लिए विख्यात थे कि वो परमेश्वर के अस्तित्व पर, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। तब उनसे एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि रसल, यदि आप एक दिन परमेश्वर आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और परमेश्वर आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि रसल, तुमने जीवन भर मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया? तुम्हारे सामने बहुत सारी बातें थी, तुम्हारे सामने बहुत सारे सबूत दिए गए, तुम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते थे, लेकिन तो भी तुमने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर है या मैं हूँ। तो ऐसा क्यों? तो तुम क्या जवाब दोगे? तो रसल ने परमेश्वर से कहा, मैंने सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया क्योंकि मेरे को पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले कि आप हैं, और बिल्कुल प्रमाण की कमी के कारण मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। अब ये प्रश्न हमारे सामने उठता है कि यदि हम किसी गलत चीज़ पर भरोसा कर रहे हैं और वो चीज़ गलत निकल जाए तो हमारे भरोसा भले ही कितना पुख्ता क्यों ना हो, क्या वो हमारा भरोसा हमको सहायक होगा कि हमको बचा सके? नहीं। तो बात यहाँ पर यही आती है कि उसने भी जो विश्वास नहीं किया, भले ही उसके विश्वास नहीं करने का कारण सही था, लेकिन जो उसका विश्वास था वो तो गलत साबित हो गया। तो अल्टीमेटली अंततः नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो रसल का हुआ। भले ही वो जीवन भर विश्वास करता रहा कि परमेश्वर नहीं है, परंतु जब अंत में साबित हुआ कि परमेश्वर है तो उसका विश्वास उसे नहीं बचा पाया, जो कि गलत तथ्य पर था। तो यहाँ पर हमको इस बात को मानने की आवश्यकता है या समझने की आवश्यकता है। जैसे रोमी 1 अध्याय को आप पढ़ते हैं, उसका 19 और 20 वचन इस बात को साबित करता है। पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है।
अब ये वचन जो है इस बात को बता रहा है कि जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर की अस्तित्व को हम देखते चले आ रहे हैं। हमारे आसपास एक अनुशासित ब्रह्मांड है, एक आकाश के अंदर एक सिस्टमैटिक क्रिएशन किया गया है। हम इसको देख सकते हैं। आज साइंस कहाँ कहाँ तक पहुँच गया। हम लाखों किलोमीटर दूर के अस्तित्व को हम आज देख पा रहे हैं, हमारे जो भी वैज्ञानिक खोज हुई है उसके द्वारा से। क्या ये हमारे को इस बात को साबित करने में कम है कि कोई इसके पीछे बनाने वाला है? जीवन की उत्पत्ति, मनुष्य सब कुछ प्रयास करके भी इस मनुष्य का जीवित प्रतिरूप नहीं बना पा रहा है। क्या ये हमारे लिए एक कम सबूत है? जीवन और सृष्टि की जटिलता, क्या कोई मनुष्य, क्या कोई सुपर डुपर कंप्यूटर इस प्रकार की चीज की रचना या गणना कर सकता है जैसे मनुष्य या सृष्टि है? साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है कि इस सारी सृष्टि, इस सारी कायनात के बनने के पीछे कोई बनाने वाला है, इस सृष्टि के पीछे एक सृष्टिकर्ता है। और ये सारी चीजें हमको साबित करती हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। और ये जो ईश्वर का अस्तित्व है, ये हमको ये जानकारी देता है कि हमको ईश्वर पर विश्वास करना है। दूसरी बात, जब हम इस विषय में आते हैं तो बाइबल हमको ये बताती है कि यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर से बिल्कुल कम नहीं था, परंतु वो परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य प्रतिरूप था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम परमेश्वर को देख सकते हैं, हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तीसरी बात, जब हम आते हैं, यदि हम इस यीशु मसीह की बात करते हैं तो हम इस यीशु मसीह के विषय में आज पढ़ सकते हैं वो एक ऐतिहासिक मनुष्य था, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इतिहास में जो लेख हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि नासरत का जो यीशु था वो पैदा हुआ, और उस यीशु ने यरूशलेम और उसके आसपास में 3.5 साल तक अपनी सेवकाई की। उसने बहुत से बीमारों को चंगा किया, उसने बहुत से लोगों को जीवन के अनुभव दिया, उसने बहुत सारी शिक्षाएं वहाँ पर दिया। और ये सारी बातों के प्रमाण हमारे पास हैं। यहाँ तक कि रोमी सरकार का ये प्रमाण है कि उसको क्रूस पर चढ़ाया गया और उसको क्रूस के ऊपर मृत्यु दंड दिया गया। उसको मृत्यु के बाद उसको कब्र में रखा गया। उसके कब्र में रखे जाने के बाद उसके ऊपर रोमी शासन का सील लगा करके पत्थर बंद किया गया। उसके बाद ये भी प्रमाण है कि उस तीसरे दिन वो पत्थर जो है वो अपने आप हट गया और प्रभु यीशु मसीह की लोथ वहाँ पर, उसकी जो मृत्यु देह था वो वहाँ पर मिला नहीं। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 40 दिन तक दर्शन देता रहा। ये सारे प्रमाण ऐतिहासिक हैं, अभी प्रमाणित हैं और अभिलेखित हैं, जो कि इतिहास में मिलते हैं। यदि हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते तो हम और किस पर विश्वास कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए उनके अनुभवों को 4 सुसमाचारों में लिखा। वो हमारे सामने प्रमाण के रूप में है। जो पुरातत्व खोज हुई उसके बाद उन्होंने इस बात को साबित किया कि ये जो अभिलेख हैं, जो उनके द्वारा लिखे गए हैं, वो सत्य हैं। क्या ये कम है कि वो एक त्रिएक परमेश्वर है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट है? क्या उसका पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कम है जो कि हमारे को प्रोत्साहित करती है उस पर विश्वास करने के लिए? और क्या ये यूहन्ना 3:16 में जो परमेश्वर न्योता देता है कि यदि तुम इस पर विश्वास करो तो वो तुम नाश नहीं होगे परंतु अनंत जीवन पाओगे? तो ये सारे तथ्य जो हमारे सामने हैं वो हमको इस बात के लिए सहायता करते हैं कि ये अभिप्रमाणित अभिलेख हैं, और ये हमको सहायता करते हैं कि हम उस पर विश्वास करें जो मसीह यीशु उस क्रूस पर मारा गया, उसके बाद वो जी उठा और फिर उसने कहा कि देख मैं फिर आने वाला हूँ। यदि प्रकाशित वाक्य 3 और 20 को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज यदि हम इस बात को सुन रहे हैं, इस विश्वास की कथा को सुन रहे हैं, तो यदि वो हमारे जीवन पे खटखटा रहा है तो वो कहता है कि तुम यदि अपना दरवाज़ा खोलोगे हृदय का तो मैं तुम्हारे भीतर आकर के इस बात पर विश्वास, तुम्हारे साथ में निवास करूंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, मतलब तुम्हारे साथ में जीवन व्यतीत करना चाहिए, एक संबंध को स्थापित करना चाहता हूँ।
पुराना नियम भी हमको इस बात को समझने में सहायता करता है। 2 बार पुराने नियम में ये बात सामने आई है। यदि आप हबक्कुक की पुस्तक को पढ़ते हैं, 2 अध्याय और उसके 4 वचन को, वहाँ पर ये बात हमको देखने को मिलती है। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये बात बताता है कि यदि हम धर्मी हैं, यदि हमको जीवित रहना है, तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। नए नियम में 3 बार ये बातें आई हैं जो हमको बताती है कि हम अच्छे बन करके कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हमको विश्वास करना पड़ेगा। रोमी 1:17, गलाती 3:11, इब्रानी 10:38, ये 3 जगह पर हमको मिलता है। और 2 कुरिन्थी 5:7 में लिखा हुआ है कि हम विश्वास से चलते हैं, हम देखकर नहीं चलते। बाइबल कहती है कि हमारी मन की आंखें खोल दे ताकि हम उसको देखने पाए। तो हमारी मन की आंखें जब खुल जाएगी तो हम विश्वास से जीवित रह सकेंगे। और बाइबल इस बात को भी कहती है, इब्रानी 11:6 जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसी में आगे आप जाके लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। एक वचन सुन करके हम अपने इस बातों को जो है वो समाप्त करते हैं। रोमी 10 उसका 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यदि हमको विश्वास करना है तो हमको सुनना होगा। और सुनना क्या होगा? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन क्या है? बाइबल। तो आवश्यकता है कि यदि हमको विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा उद्धार को या मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमको इस वचन को सुनना पड़ेगा और उसको पढ़ना पड़ेगा और उसको मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने हमें विश्वास के उस मूल तत्व के विषय में बताया और हमें समझा दिया कि कैसे हमें विश्वास को अपने जीवन में लागू करना है, और इसका परिणाम ये है कि हमारे सही विश्वास के चलते हुए हमारा उद्धार निश्चित है और सही जन पर हमें विश्वास भी करना जरूरी है। आइए हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये सुंदर से कार्यक्रम के लिए, और ये विश्वास के ऊपर जिसमें हमने चर्चा किया, इसके द्वारा पिता अनेक लोगों को आप अपने वचन का प्रकाश उन पर डालिए, और प्रभु होने दीजिए कि वो इस बात को समझ सके कि उनका विश्वास सही स्थान पर, सही व्यक्ति पर होना ज़रूरी है, और उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ता जाए ताकि उनका जीवन उस अंधकार से निकलते हुए ज्योति में प्रवेश करने पाए और वो आपकी संतान कहलाने पाए। धन्यवाद देते हैं भाई अनुराग का, उनके द्वारा इस चर्चा में हमें बहुत सारी बातों को सीखने को मिला। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा आपके लिए ज़रूर लाभदायक रही होगी। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए विषय और एक नए चर्चा के साथ। तब तक विश्वास पर बने रहिए। नमस्कार।